नमस्कार दोस्तों। तो आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि 7 अगस्त के सभी शिफ्टों को मिलाकर जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो क्वेश्चन हमें पता चला है, उन क्वेश्चन को हम कराने वाले हैं और जिनका एग्जाम आने वाला है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बने हैं वही क्वेश्चन कराने वाले हैं और ये मान कर चलिए जिनका एग्जाम आगे आने वाला है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि रेलवे का ज़्यादातर पैटर्न ये है कि जो पहले दूसरे तीसरे इन शिफ्टों में पूछता है वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनका एग्ज़ाम आने वाला है। तो चलिए, मैं 7 तारीख को नहीं बना पाया था, इसलिए जितने भी क्वेश्चन हमें तीनों शिफ्ट मिलाकर 10 से 12 क्वेश्चन मिले हैं, उन्हीं क्वेश्चन को हम यहाँ पर कराएंगे और बहुत ही आसान तरीका बताएंगे जिससे हर एक स्टूडेंट समझ जाए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले राहुल अपनी यात्रा 8 घंटे में पूरा करता है। वह आधी दूरी 90 की चाल से और शेष दूरी 30 की चाल से तय करता है। तो यात्रा की कुल दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए, यही बताया हुआ है। तो देखिए, आधी दूरी को आप कुछ मान लेते हैं, जैसे x मान लीजिए। x को क्या है, आधी दूरी को किस चाल से, 90 की चाल से वो तय करता है और शेष दूरी तो आधी तय कर लिया, तो बचा कितना, आधी दूरी बचा। तो आधी दूरी भी किसके चाल से, वो 30 की चाल से तय करता है और इस हिसाब से उसे कितना समय लग रहा है, 8 घंटे का समय लग रहा है। बस इसी को सॉल्व कर लेना है। देखिए, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 90 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, 90 से 90 डिवाइड करेंगे, 1 बचेगा, 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो कितना होगा, सिर्फ x ही होगा। उसके बाद देखिए 30 प्लस हुआ, प्लस लगाए। उसके बाद देखिए 90 को जब 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 3 निकल कर आएगा और 3 का जब ऊपर x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, बराबर कितना, 8 घंटा दिया हुआ है। अब इसी को जोड़ लेंगे तो 3x और x कितना हुआ, 4x। 4x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए तो देखिए 90 इधर भाग में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो 8 गुणे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसी को सॉल्व कर लेना, जैसे 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 90 दूना कितना हो गया, 180। तो बस यही आपको निकालना। आधी दूरी 180 किलोमीटर, तो आधा दूरी जो बचा वो भी 180 किलोमीटर ही होगा। तो कितना हो जाएगा, 180 को आप सीधा चाहो तो 2 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो कुल दूरी कितनी है, 360 किलोमीटर हो जाएगा आपका करेक्ट। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए इसे कैसे किया जाता है। देखिए n विद्यार्थियों का योग और उनका औसत 40 दिया है, तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो कैसे निकाल सकते हैं, औसत के फार्मूले से कुछ ही सेकंड में आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आइए जान लेते हैं। जैसे कि औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है कुल योग बटा कुल संख्या, कुल योग बटा कुल संख्या। ये तो सबको पता हो, कुल यहाँ पर होगा कुल संख्या। बस इस हिसाब से आप जान लीजिए। देखिए औसत हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है और कुल योग भी दिया है कितना, 160 दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर कुल संख्या को अब यहाँ पर n मान लीजिए। n दिया भी है कि कुल संख्या n है, तो यही हमें पता करना है। तो आप देखिए कैसे होगा, इसका क्या है, ये इधर भाग में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो अब हो जाएगा 40, n बराबर कितना हो जाएगा, 160। अब 40 इधर क्या है, गुणे में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ से ये 40 हट गया, ये नीचे आ गया। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो 4 चौक का 16, तो n का मान कितना निकल कर आया, 4 निकल कर आया। तो बस अब यहीं पर आपको रख के सॉल्व कर लेना। जैसे n का मान यहाँ पर 4 रखेंगे तो 7 गुणे 4 और प्लस में हो जाएगा 15। तो 7 चौक 28, 28 और 15 कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट। जैसे देखिए यहाँ पर 171 कुर्सियाँ बेची और उसे 95 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो। तो दोनों जगह जब क्या हो, विक्रय मूल्य ही दिया हो, यहाँ पर भी बेची और यहाँ पर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो क्या करना है, जितना लाभ हुआ उसे ऊपर लिखना। जैसे 95 इसे ऊपर लिखना और जब लाभ होगा तो क्या करना है, 171 में से इस वाले को घटा देना है। जितना लाभ हुआ उसे क्या करना है, जो पहले बेची थे उसमें से घटा देना है। जैसे 171 में से क्या करना है, 95 को घटा देना है। तो इधर एक आया तो 11, 11 में से 5 गया 6 हुआ और 16 में से 9 गया तो 9 7 16 हो। तो अब घटाने के बाद उसे क्या करना है, नीचे लिख देना है और गुणे में क्या कर देना है, 100 कर देना है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर यह होता कि बराबर हानि होती है,
इतने जैसे 171 कुर्सी बेची और 95 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि होती तो ऊपर लिखते हैं 95 और इन दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते, और जब लाभ होता है तो घटा देते हैं। बस ये बात आपको ध्यान में रख लें। तो यहाँ पर लाभ हुआ तो हम क्या किए, घटा दिए। बस इसी को सॉल्व कर लेना है। जैसे देखिए 4 से काट दीजिए तो 19 चौक 76 हो जाएगा। इसे 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब देखिए 19 25 कितना होगा, 95 हो जाएगा। और 5 का 25 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। हर एक शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन बना ही बना है और आने वाले हर शिफ्ट में जरूर ऐसा क्वेश्चन बनेगा। तो कैसे किया जाता है आइए जान लेते हैं। जैसे देखिए जितने पर बार लगा है उतने क्या करना है, उसको उसी प्रकार से लिख देना है। फिर उसके बाद देखिए 2 अंक पर बार लगा है दोनों पर, तो क्या करना है, 2 बार आपको 9 लिख देना है। उसके बाद देखिए बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे। यहाँ पर देखिए जैसे सिर्फ 3 पर बार लगा है तो क्या करेंगे, 23 लिखेंगे और जिस पर बार नहीं लगा है उसे घटा देंगे। उसके बाद देखिए जिस पर बार लगा है उसके लिए 9 लिखेंगे और उसके बगल में जिस पर बार नहीं लगा है उसके लिए हम 0 लिखेंगे। बस इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। तो कितना हो जाएगा, देखिए 54 बटा हो जाएगा कितना, 99, और फिर प्लस में हो जाएगा 23 में से 2 घटाएंगे कितना होगा, 21 बटा हो जाएगा 90। अब देखिए इसका आप एलसीएम लेंगे या तो फिर एक तरीका और है, सबसे आसान तरीका ये रहेगा कि देखिए ये किसी प्रकार से किससे हम गुणा कर दें जिससे ये क्या है, हर दोनों का बराबर हो जाए। तो देखिए अगर हम इसे 11 से गुणा कर देते हैं तो 11 9 99 990 हो जाएगा, और इसे 10 से गुणा कर दें तो ये भी 990 हो जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, तो हम उसी प्रकार से कर देंगे। तो आगे कर देना, जैसे देखिए इसे 10 से गुणा कर देना तो ये कितना हो जाएगा, 54 गुणे 10 ऊपर हो जाएगा। अब गुणा करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों जगह पर गुणा करना पड़ेगा। अब 99 और गुणे में 10 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 990 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस लगाएंगे। फिर देखिए यहाँ पर हम 11 से गुणा करेंगे तो 21 गुणे 11 हो जाएगा और बटे में हो जाएगा 90 गुणे 11 हो जाएगा। तो ये भी हो जाएगा कितना, 11 9 99 990, ये भी बन जाएगा। अब देखिए दोनों का क्या हुआ, हर बराबर हो गया, तो ऊपर वाला ही आपको सॉल्व कर लेना है। तो अब देखिए यहाँ पर हम इस ऊपर वाले को मिटा दे रहे हैं, फिर हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 540 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा, 990 हो जाएगा। उसके बाद प्लस लगाएंगे। फिर देखिए इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा, 11 एकम 11 का 1 से गुणा करेंगे, 11 एकम 11 के 1 हासिल आया 1, 11 दूना 22 और 1 हासिल कितना हुआ, 23 हो गया, और बटे में कितना होगा, 990 हो जाएगा। बस अब हर क्या है, समान है। अब ऊपर वाले का सिर्फ आपको जोड़ देना है। तो 540 और 231 कितना हो जाएगा, 5 2 740 30 70 1 71, तो कितना हुआ, 771 बटा हो गया कितना, 990। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 771 बटा 990, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको इसी प्रकार से कर लेना है। जिस पर बार लगा है उसके लिए 9 और जिस पर बार नहीं लगा है उसके लिए 0 लिखना है। ये बात आपको ध्यान में रख लेना है। एक बार में ना समझ पाए तो 2 बार क्वेश्चन को देखिए, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को आप समझ लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको हर एक शिफ्ट में जरूर देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और एक भिन्न का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए एक वस्तु को 72 में बेचने पर 10% की हानि होती है। तो देखिए 72 पर बेचने पर 10% की हानि होती है, अर्थात ये जो 72 है यह 90% का वैल्यू दिया हुआ है। उसके बाद अगर इसे 5% लाभ प्राप्त करना है तो विक्रय मूल्य कितना कर दे, अर्थात कितने में वो बेचे। तो अगर 5% उसे लाभ चाहिए तो उसे 105 में बेचना पड़ेगा। बस इसी को सॉल्व कर लेना है। जैसे देखिए अब इसी को काट दीजिए। जैसे 9 से काटेंगे तो 9 8 72, 9 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये 21 पंचे 105, ये 21 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और 21 का जब 4 से गुणा करेंगे तो 21 चौक कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। 21 चौक 84 हो जाएगा, तो अर्थात उसे 84 रुपये में बेचना पड़ेगा अगर 5% का उसे लाभ चाहिए तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन में तो दिया नहीं, ये ऑप्शन ही गलत है। यहाँ पर 87 की जगह पर आप 84 कर लीजिएगा, ये कितना होगा, 84। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो इस हिसाब से आप ऐसे क्वेश्चन को कर लीजिएगा, और जरूर ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देख लीजिए ये क्वेश्चन कैसे किया जाता है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शंस भी करते हैं तो भी बहुत समय लगा देते हैं, लेकिन बहुत ही आसान तरीका बताएंगे, कुछ ही सेकंड में आप ऐसे क्वेश्चन को कर लीजिए। सबसे बेस्ट तरीका आप इस प्रकार से करिए, जैसे 6 लिखिए, 7 लिखिए, उसके बाद देखिए 15 लिखिए और 17 लिखिए। अब इनके बाद देखिए डिफरेंट कितने का है, एक का यहाँ डिफरेंट है, यहाँ कितने का डिफरेंट है,
2 का। उसके बाद अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। इस हिसाब से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर वाले से। जैसे 1 का 15 के साथ तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 2 का 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर इनका क्या करना है, अंतर करना है, अर्थात घटा देना है। बड़ी संख्या में से छोटी को घटा देना है। उसके बाद देखिए इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 1 और 2 जो आया था इनके बीच में कितने का अंतर, 1 का अंतर है। तो क्या करना है, बटे में 1 कर देना है। अब इसी को आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो 15 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देख लीजिए, एक चक्रवृद्धि ब्याज से और साधारण ब्याज का क्वेश्चन आ गया। जैसे देखिए 3 वर्षों का क्या है, साधारण ब्याज दिया है। तो अब यहाँ पर देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का कितना दिया है, 2 वर्ष का दिया है। तो इसका भी 2 वर्ष से हमें मतलब है, 3 से मतलब ही नहीं। तो देखिए 270 है, 3 वर्ष का ब्याज है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 3 से हम डिवाइड कर देंगे तो कितना हो गया, 9 त्रिक 27, 90 हो जाएगा। साधारण ब्याज पर है तो सभी वर्ष में क्या होगा, ब्याज समान होगा। तो 2 वर्ष से हमें मतलब है 90। 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 210 रुपया दिया हुआ है। तो पहले वर्ष इसका भी ब्याज कितना, 90 ही रहा होगा। फिर 90 से दूसरे वर्ष में कितना एक्स्ट्रा लगने लगा, 90 की जगह पर कितना लगा, ये 220 रुपया, 120 रुपया, 120 रुपया हो गया। कितना हुआ, 120 रुपया हो। तो यही है कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है, साधारण ब्याज में 90 ही, अगले वर्ष भी 90 हुआ, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या हुआ, 90 की जगह पर 130 रुपया हो गया। तो बस इसका हमें क्या दर ज्ञात करना है। तो 90 से ये कितना एक्स्ट्रा हो गया, 30 एक्स्ट्रा हुआ ना, तो 30 लिखेंगे और बटे में क्या करेंगे, 90 लिखेंगे और गुणे में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। बस इसी को आपको सॉल्व कर लेना है और ऐसा क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और इसी में नहीं, ऐसा क्वेश्चन आप उठाकर देख लीजिए, CHSL CGL सभी में ऐसा क्वेश्चन बना ही बना है। इसी को सॉल्व कर लें। 30 तियाँ कितना हुआ, 90। अब 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 सही 33 हो जाएगा। अर्थात ये 33 ऐसे इसी प्रकार से 3 3 3 आता रहेगा। तो इसलिए कितना हो जाएगा, 33 सही 33। नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट। कैसे किया जाता है, देखिए अशोक ने कुछ रुपया पहले 2 वर्ष के लिए 6 की दर से और अगले 3 वर्ष के लिए 9 की दर से दिया, उधार दे रहा है। अर्थात कह रहा है अगर 100 रुपया उसने दिया तो कह रहा है कि हम 1 वर्ष में 6 रुपया एक्स्ट्रा हम आपसे लेंगे। बस यही कहने का मतलब। तो 2 वर्ष के लिए उसने ब्याज 6 की दर से दिया, तो उसे ब्याज कितना मिला, 6 दूनी 12% उसे ब्याज मिल गया। उसके बाद देखिए 3 वर्ष के लिए किसी अन्य व्यक्ति को 9 की दर से दिया, 9% की दर कह रहा है कि हम 9% दर लेंगे, तो 9 त्रिक 27% ब्याज उसे इससे मिल जाएगा। और बाकी और जो पैसा उसके पास है उसे क्या करें, 14 की दर से उसने दिया। और कितने समय के लिए दिया, टोटल 9 वर्षों के लिए सब पैसा बांटा है, तो 2 वर्ष के लिए यहाँ पर दिया, 3 यहाँ, तो अर्थात 5 वर्ष के लिए उसने पहले ही दे चुका है। अब यहाँ पर कितना, 5 दिया तो 4 वर्ष बचा, 4 वर्ष के लिए दे रहा है कितना, 14%। जो 14 चौक के कितना हो जाएगा, 56। तो 56% ब्याज उसे यहाँ से मिल गया। अब टोटल कह रहा है कि इतना रुपया 23,400 रुपये उसने ब्याज सहित वापस किया। अर्थात जितना लिया था वो तो दिया ही दिया, उसमें ब्याज जो बना उसका वो सहित उसने वापस किया। तो यहाँ पर ब्याज कितना बना, यहाँ पर देख लीजिए, 7 2 9, 9 और 6 कितना हुआ, 15 के 5 हासिल 1, 5 2 7, 1 8 और 1 हासिल कितना हुआ, 9। यहाँ पर ब्याज कितना मिला, 95%। और यहाँ पर देखिए ये मिश्र धन है, अर्थात मूलधन भी दिया और ब्याज भी दिया। तो मूलधन हमेशा 100% होता है, तो 100 में ही ब्याज को जोड़ेंगे, अर्थात ये 195 का वैल्यू हो जाएगा। और हमें चाहिए क्या, मूलधन, तो आप क्या करना है, 100 से गुणा कर देना है। बस इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। जैसे 5 से काट दीजिए तो 5 या 15, 4 इधर है 45, 5 9 45, इसे हम 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 3 इधर आए तो कितना हो 34, 5 6 30, 4 इधर आए तो कितना हो 40, 5 8 40 और 1 जीरो बढ़ाएंगे। इस प्रकार से ये इतना हो गया। अब देखिए, तो अब इसे 13 से काट देंगे तो 13 तियाँ 39, तो 13 तियाँ यहाँ पर कितना हो जाएगा, 39, 39 और 1 इधर आया तो कितना हुआ 7, 78 हो गया। 13 छक कितना हुआ 78 और 1 जीरो है, 1 जीरो बढ़ा देंगे। उसके बाद देखिए अब ये 3 से भी कट जाएगा, तो 3 से भी काट दीजिए। जैसे 3 से काटें तो 3 1 3, 3 2 6, कितना हुआ 120, 120 को जो हम 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12,000। तो बस इस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सभी को ब्याज पहले आपको देख लेना है कितना % ब्याज बना और यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर मिश्र धन दिया था तो 100% में ब्याज को जोड़ के भाग कर देना और गुणे में 100 कर देंगे तो मूलधन पता हो जाएगा कि उसने टोटल कितने रुपये
उधार दिए थे। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आने वाले सभी शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल सकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप देख लीजिए, आप आरपीएफ कांस्टेबल देख लीजिए, आरपीएफ एसआई देख लीजिए, ग्रेजुएट लेवल का जो एनटीपीसी का एग्जाम हो उसमें देख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन इस कंसेप्ट से जरूर एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको आने वाले शिफ्ट में भी जरूर देखने को मिलेगा। इसका कंसेप्ट होता है वो सीधा आपको याद कर लेना है। उसमें से कभी अंकित मूल्य पूछेगा, कभी क्रय मूल्य पूछेगा, तो कुछ सेकंड में आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसका फार्मूला होता है सीपी अर्थात क्रय मूल्य बराबर होता है, यहाँ पर होता है एमपी अर्थात अंकित मूल्य। बराबर में क्या होता है, देखिए यहाँ पर होता है क्या, प्रॉफिट, यहाँ पर लाभ को लिखा जाता है और बटे में क्या होता है, यहाँ पर होता है छूट, जितना छूट दिया जाता है उसे यहाँ पर लिखा जाता है। इस प्रकार से आपको जान लें। तो लाभ जो भी होगा वो हमेशा 100% में लाभ होगा और छूट जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 100% में ही छूट दिया जाएगा, अर्थात अंकित मूल्य पर ही छूट दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अंकित मूल्य दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 800 दिया है और हमें क्या है सीपी अर्थात क्रय मूल्य निकालना है। तो सीपी यहाँ पर लिखेंगे और देख लीजिए 10% का छूट देता है, 20% का लाभ होता है। तो लाभ हमेशा 100 पर जोड़ा जाता है, तो ये हो जाएगा 120 और क्या होता है 10% का छूट देता है, तो अर्थात ये हो जाएगा कितना, 100 में 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर लेना है। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी आपसे अंकित मूल्य पूछेगा, कभी क्रय मूल्य पूछेगा, कभी इसी प्रकार से पूछ लेगा कि कितना छूट दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन को इस हिसाब से आपको सॉल्व, तो देखिए यहाँ से 0 से 0 कट गया, 3 से काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 200 हो गया। और 3 का जब इधर से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 203 कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो बस ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को इसी हिसाब से आपको सॉल्व कर लेना है, ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ से मिस्टेक नहीं करना है। तो 7 अगस्त के सभी शिफ्टों में जितने भी क्वेश्चन हमें मिले थे उन सभी क्वेश्चनों को हमने यहाँ पर करा दिया है। तो 8 अगस्त के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमें मिलेंगे उन क्वेश्चनों को हम जरूर कराएंगे। देखिए जो भी स्टूडेंट वहाँ पर एग्जाम देने जाता है, जो हमसे पढ़ाई करता है, तो वो आते हैं तो उनसे पूछते हैं तो वो बताते हैं कि इस चैप्टर से इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है, लेकिन एग्जैक्ट नंबर उन्हें भी नहीं पता होता है। तो ये मत सोचिएगा कि सेम क्वेश्चन और सेम अंक भी यही था, लेकिन कंसेप्ट सेम यही था, इसीलिए मैं यहाँ पर कराया हूँ। तो अब वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वाले पार्ट में।